उस सरकारी जमीन का है जो जनता के टैक्स के पैसे से मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने को दी गई थी, लेकिन वहां इलाज के बेड नहीं बल्कि अवैध मजार का मेला सजता है। सवाल बड़ा है, गाजी के प्रेतों से कब मुक्त होगा बस्ती का यह जिला अस्पताल? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का मामला है। रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड जिहाद का मामला यहां सामने आया है। इधर की दरगाह बना दी गई। जिस जगह पर गंभीर मरीजों के लिए बेड लगने चाहिए थे, वेंटिलेटर होने चाहिए थे, वहां चादरें चढ़ाई जा रही हैं, उर्स का आयोजन होता है। अब हैरानी की बात ये देखिए, बहराइच में सालार गाजी का मेला पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन बस्ती में, गोरखपुर से सटा जिला बस्ती, उसके सिपह सालार का यहां पर अवैध जलसा लगता है। सीना तानकर ये तमाम आयोजन यहां पर किए जाते हैं। आखिर क्यों? प्रशासन की नाक के नीचे, अस्पताल के भीतर ये तमाशा किसके संरक्षण में चल रहा है? सुदर्शन न्यूज के जांबाज संवाददाता ने जब जिला अस्पताल परिसर के भीतर जाकर इस अवैध कब्जे की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहां सच छिपाने की कोशिश की गई। दरगाह में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि ये शहीद बाबा का मकबरा है, 1000 साल पहले से, तो ना जाने क्या क्या बातें। खैर, जब हमारी रिपोर्टर ने उनसे तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो वो इतिहास का झूठा हवाला देकर सुदर्शन न्यूज के कैमरे के सामने बहस करने लगे। देखिए, सीधे तौर पर मरीजों के हक पर डाका है और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश, जैसा कि लैंड जिहाद के मामलों में होता है। एक तरफ मरीज इलाज के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, बेड की कमी से जूझते हैं, तो दूसरी तरफ इसी परिसर को मजहबी गतिविधियों का अड्डा बना दिया गया है। अब जवाब तो चाहिए कि सवाल कौन से हैं वो देख लीजिए, जिसको आज हम आधार बनाने जा रहे हैं। पहला सवाल है, जिला अस्पताल में लैंड जिहाद का अवैध खेल किसके संरक्षण में? बहराइच में गाजी का मेला बंद तो बस्ती में अवैध जलसा जारी क्यों? तीसरा, 1000 साल पुराना मकबरा होने का दावा कितना सच है? मजार को हटाकर अस्पताल की जमीन कब मुक्त कराई जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल हम सरकार से पूछेंगे। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस लैंड जिहाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरा देश और बस्ती की जनता इस अवैध कब्जे पर प्रशासन से सीधा जवाब मांग रही है। आखिर कब हटेगा ये अवैध ढांचा? पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी की, उसके बाद में करेंगे चर्चा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, पूरे भारत में देखा होगा, अलग अलग जगह पे लैंड जिहाद का जिस तरीके से मुद्दा खुल के निकल के आता है, उसका भी जीता जागता सबूत आपको इस बस्ती जिले के इस हॉस्पिटल में दिख जाएगा। और ये बस्ती जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसके ग्राउंड में एक जिस तरीके से यहाँ पे दरगाह स्थापित की गई है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। और सवाल इसीलिए बड़ा बन जाता है जब यहाँ उपस्थित लोग, खास करके यहाँ, एक बार दिखाइएगा यहाँ पे कैमरामैन साहब, यहाँ जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, ये अपने आप में बताने का क्या ना बोलिए, उल्टा पुल्टा आप ना बोलिए। यहाँ क्या नाम है? हमारा नाम रियाजरी है जी। ये आप कितने, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र जो है 72 की है। 72 की जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास जो है 12-13 बच्चे हैं, इस समय मौजूद हैं। आपके 13 बच्चे आपके ही हैं सब? जी हाँ, सब आपके 13 बच्चे हाँ। हैं। आपके चाचा, हमारे भाई, हमारे भाइयों की भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2-3 बेटे ऐसे ही है, 4 बेटे। टोटल कितने हैं? अब टोटल तो गिनना पड़ेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा कितने हैं। अब इतना हमको याददाश्त नहीं है, हमारी याददाश्त अब थोड़ा कमजोर हो गई है। चलिए इनको दिखाइए। क्या नाम है आपका? मैंने इनसे बोलिए, मैंने याददाश्त सही है या नहीं? हाँ हाँ, मेरा नाम रोशन अली है। रोशन अली। हाँ। इस ग्राउंड में कितने लोग रहते हैं? हम लोग कम से कम 25-30 लोग हैं सब। 30 लोग? हाँ, 3 परिवार से 30 लोग हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस ग्राउंड में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 20-25 पर, वही तो 20-30 परिवार हैं। अभी कुछ मिला के 50। अब सब कुछ जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। रोशन अली, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा यही है
40-45 45 है। 45 साल का रोशन अली ये नहीं बता पा रहा है इस ग्राउंड में कितने दिन से तो रह रहे हो? पुरानिया क्या कितने दिन से रह रहे हो? हम लोग 40-45 से हैं, बता रहे हैं 40-45 साल से ओ हमारे रोशन 4 यहाँ पे रह रहे हो और ये नहीं बता पा रहे हो कि तुम्हारे परिवार में 30 है, 25 है, 50 है, 40 क्यों नहीं 40 सबके 3 पट्टी अलग अलग है ना, तो हम सबके तो परिवार को बताएंगे नहीं कि कितने हैं सबको। 14 हाँ, आपके, हाँ। 6 इनके, 20 हो गए। आपके कितने? 6 इनके, 26 लोग टोटल 26 ही है ना? ऑन कैमरा करें उससे ज्यादा तो लोग नहीं रहने चाहिए यहाँ पे। नहीं तो और है कहाँ उससे ज्यादा भाई। 26 ही है ना? हाँ। अब जो नहीं बच्चे छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी गिनती हो जाएगी भाई। अभी बच्चे गिने नहीं गए, अभी बच्चे कहाँ छोटे छोटे। यार इन लोगों की ये चोचलेबाजी आज तक सबके समझ में नहीं आती है। मतलब अपने परिवार में कितने बच्चे हैं और कितने लोग हैं, परिवार कितना है ये भी नहीं पता इनको। 1000 साल पुरानी मजार शरीफ है ये। यहाँ डॉक्यूमेंट कहाँ है? यहाँ हमारी 4 पुश्त यहाँ गुजर। बता रहे हम लोग पुजारी हैं यहाँ के, खादी में देखभाल करते हैं। एक पुजारी, दूसरे आप पुजारी, 3 तीसरे आप हमारे पुजारी। वालिद के 3 बेटे थे। अच्छा, तीनों आदमियों का यहाँ नंबर चलता है एक हफ्ते का। कितना एरिया है आपका यहाँ पूरा? अब एरिया हमको जानकारी नहीं, कागज बताएगा वो, प्रशासन बताएगा। यहाँ आए मेले के पीरियड में आए थे मीडिया वाले। हम मेला भी लगता है क्या? जी हाँ, यहाँ सालीना मेला लगता है। सालीना मेला भी लगता है, मेला लगता है, हर साल मेला लगता है। तो ख्वाजा साहब के बाद यहाँ जो है 14 रजब से ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ, अच्छा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये जो हजरत शहीद बाबा है, जी जी, ये इनका कुछ आपको पता है कि क्या इनका है? पता ये है कि ये गाजी सरकार के ही लश्कर से हैं आप। गाजी जी, बहराइच शरीफ गाजी सरकार के लश्कर से है। और ये 3 गाजी कौन था? गाजी कौन था? अब ये सब हमसे ना पूछिए, ये सब हमसे पूरा इतिहास पूछ रहे हैं आप। ये क्या हमको ये पता है कि सबका, हम पूरे हिंदुस्तान का खबर हम रखते हैं क्या? गाजी सरकार को बता रहे हैं कि नहीं जानते, लेकिन बस्ती प्रशासन को कहीं ना कहीं ये पूरे जिस तरीके से यहाँ ये कंपाउंड में बना हुआ है, यहाँ अगर 1000 साल से ये वाकई में हजरत शहीद बाबा का ये जो मजार है या ये जो गुम्बद बना हुआ है, ये वाकई में क्या लीगल है या नहीं, ये बस्ती प्रशासन को कम से कम चिन्हित करना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों की बातें हैं या इन लोगों का कहीं ना कहीं रवैया है, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो देख लिया आपने, ये हमारे संवाददाता हैं अमन मणि, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट थी ताकि आप मौजूदा स्थिति वहाँ की क्या है, क्या डेमोग्राफी है वो आप समझ पाएँ, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुसलमान बसे भी हुए हैं और यहाँ पर जो है उस मज़ार के नाम पर, दरगाह के नाम पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। सवाल जज के तहत है कि गाजी के सिपह सालार के अस्पताल में मज़ार नहीं स्वीकार है और ये उर्स स्वीकार नहीं है। जब बहराइच में चीज़ों पर रोक लग सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हैं वो जान लीजिए, जिनसे हम बात करेंगे। रत्नेश जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। रत्नेश जी स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी हैं, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी आपका भी स्वागत है। हमारे संवाददाता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अमर मणि, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई। और समाजवादी पार्टी के आनंद राय जी हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो है प्रतिक्रिया में अमर मणि मिश्रा जो हमारे संवाददाता हैं उनकी प्राप्त करना चाहेंगे। अमर, बताइए क्या मौजूदा स्थिति है वहाँ की और कितने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर रहते हैं मुसलमान, और क्या तर्क कुतर्क वो कर रहे थे आपसे जब आपने उनसे बात की, तो संक्षेप में। बस्ती की देखी जाए, अगर यहाँ का हालात देखा जाए तो बद से बदतर है और कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन इस चीज के लिए कहा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई है और हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी किया है। कार्रवाई प्रशासन जाकर मौके पर नहीं किया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री जी को भी संगठन के लोग जाके ज्ञापन दिए, फिर भी अभी तक ग्राउंड पे जाकर यहाँ के पदाधिकारी कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक इन अधिकारियों
इतिहास कहीं पे भी बदलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी आशीष जी। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस पर और इसके तकनीकी पहलू क्या हैं, 1000 साल का दावा, तमाम चीजें, उस पर भी हम बात करेंगे। रत्नेश मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। रत्नेश जी, सूबे में बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। बहराइच में सालार मसूद गाजी या जो भी नाम है उसके नाम पर वहां पर उर्स और तमाम चीजें होती थी, उसको रुकवाया गया, और सोहेल देव जी के नाम पर वहां पर मेला लगे, इस प्रकार की बातें हमने मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से कई बार सुना है। बस्ती में एक्शन कब हम देखेंगे और इसकी जांच कब होगी, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा मामला बहुत हैरान करता है क्योंकि बड़े पैमाने पर यह बसावट है यहाँ। आशीष जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए आशीष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक स्पष्ट पूरा मेमोरेंडम है कि कहीं पर भी किसी भी सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं। बिल्कुल। अगर वो शासन और सरकार के संज्ञान में आता है तो उस पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो करवाते हुए उसे खारिज कराया जाए जी। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मामला है, ये आज संज्ञान में आया है और इस पर जो भी अगर वो अस्पताल की जमीन पर बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो एकदम निश्चित रहिए उसको हटाया जाएगा। और अभी आपकी डिबेट में रहते हुए मैं बस्ती के डीएम से इस बारे में पूछूंगा भी और उनसे बात भी करूंगा भी कि क्या इस प्रकार की कोई अगर यथास्थिति है वहां पर तो उस पर कार्रवाई कब की जा रही। निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी क्या कहते हैं सरकारी जमीन पर ना तो कोई मुल्ला मौलाना, ना कोई माफिया, ना कोई गुंडा कब्जा कर पाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सपा के प्रवक्ता आनंद राय जी की तरफ हम बढ़ेंगे। आनंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आनंद, मरीजों के इलाज के लिए होने चाहिए ना अस्पताल, लेकिन वहां पर दरगाह क्या कर रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में? ठीक बात आप कह रहे हैं कि अस्पताल में मरीजों का इलाज होना चाहिए, लेकिन जब अस्पताल बना तो उसी समय दरगाह को किनारे करना चाहिए। अगर दरगाह की मान्यता है कि यहाँ से लोगों का इलाज होता है, लोग यहाँ से स्वस्थ होके जाते हैं, लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, एक आस्था का विषय है, तो उसके हिसाब से मजार वहां रुका रहा। अस्पताल ऐसा तो था नहीं कि अचानक अस्पताल के अंदर बन गया था मजार रहा होगा, अस्पताल बना होगा तो अस्पताल के अंदर में मजार आ गया होगा। तो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, इस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। अगर उससे कोई परेशानी होती है प्रशासन को, शासन को, मरीजों को या अस्पताल को, तो उसको हटा दे। अगर हटाने की जरूरत तो हटा दीजिए। और क्या मैं कह सकता हूँ भाई, सरकार अगर उस मजार से सरकार चलने में परेशानी हो रही है, छात्रों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, छात्रों का पेपर ना लीक होने पर समस्या हो रही है, बेरोजगारी कम हो सकती हो, हटा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई उससे अनहोनी नहीं हो रही है। मामला ये है आनंद जी कि जो मैं देख पा रहा हूँ, राजस्व और प्रशासनिक जो परिप्रेक्ष्य है इसका, सरकारी कागजों में, राजस्व रिकॉर्ड में ये पूरी भूमि उत्तर प्रदेश शासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग यानी जिला अस्पताल परिसर के नाम पर दर्ज है। तो नहीं लगता कि अब इसको यहाँ पर एक्शन होना चाहिए, हटना चाहिए? आप मांग करेंगे यहाँ से किस प्रकार की चीजें अगर सरकारी जमीन पर है तो इसको हटाया जाना चाहिए, जहां उसको हटाया जाए। इसको क्या काम इसका है? इसको हटा के इसको बड़े पैमाने पर अस्पताल को बड़ा करो, बिल्कुल कैली की तरह, और चौड़ा लंबा कर दो इसको, और ज्यादा से ज्यादा। हाँ आशीष भाई, मैंने क्या कहा, अगर अस्पताल प्रशासन को कोई समस्या हो रही हो या किसी प्रकार के लोगों को समस्या हो रही हो तो उस मजार को हटा देने की जरूरत है। लेकिन अगर इससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो उसको वहां यथास्थित रहने देना चाहिए। एक पैटर्न चलता है ना। मैं आऊंगा, हमारे साथ बने रहेगा प्लीज। बहुत देखिए, मैं एक मिनट और बोलूंगा। हाँ। बहुत ऐसे अस्पताल अभी हैं जहाँ मंदिर का भी निर्माण हुआ है। हाँ। तो अगर उस मंदिर से भी किसी को पीड़ा नहीं हो रही है तो उस मंदिर को भी रहने देना चाहिए। हाँ। नहीं, मंदिरों से तो आप लोगों को बड़ी भयानक एलर्जी है। आपको समस्या, हमको समस्या नहीं है। आनंद जी, समाजवादी पार्टी को मंदिरों से एलर्जी हम जानते हैं। मंदिर में हम चोर आप तो गोलियां चलवा देते हैं साहब। सुनिए आशीष भाई, आप तो गोलियां चलवा देते हैं। पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग चुराते हैं। डर लगता है आपसे, चोर उचक्के लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा अभी। एनीवेज, अब क्या है ना, डिबेट डिरेल हो जाएगी। हमारे संवाददाता भी, उनसे भी बात करनी है, बहुत सारी चीजें वो अभी बताएंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। एडवोकेट भी हैं शोएब सिद्दीकी जी। शोएब सिद्दीकी जी, भैया क्या है आपकी प्रतिक्रिया?
क्योंकि जब हमारे संवाददाता वहां पर गए तो जितने वहां पे खादिम या जो भी लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी बहसबाजी की, हो सकता है आपने सुना भी हो, उनकी रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट। साथ साथ में जो स्थानीय लोग अन्य हैं, मतलब वो मुसलमान नहीं, जो बाकी लोग हैं स्थानीय जो वहाँ के रहवासी हैं, वो ये कहते हैं कि पहले एक चबूतरा हुआ करता था, बस धीरे धीरे करके जो है कब्जा होता गया और एक मजार खड़ी कर दी गई, अब पूरा माहौल यहाँ पर सेट कर दिया गया। खादिम जो है, खादिम को ये पता तक नहीं है कि गाजी कौन थे, लेकिन माहौलबाजी पूरी है। और ये जो बातें कही जा रही है कि ये जिला अस्पताल की जमीन पर जो कागज भी कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन होना चाहिए? इस प्रकार का अगर कोई अवैध कब्जा है तो भी लैंड जिहाद की श्रेणी में आएगा? शोएब, देखिए आशीष भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है शोएब जी। जी जी आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के सभी वजीर आला को सावन की मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। देखिए, मजमा लगा हुआ है दयारे हबीब में, हम भी खड़े हैं अपना मुकद्दर लिए हुए। ये खानकाह दरगाहें जो होती हैं, इससे मुसलमान कम, मेरा हिंदू भाई ज्यादा फैज़याब होता है। आप किसी भी मजार पर अगर चले जाए, 70% मेरा हिंदू भाई बहनें वहां जाती हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। पहले तो ये बात हो जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मजार वहां पे इस तरह का मामला चल रहा है, तो जिस तरह के वहां के स्थानीय लोग ये बात बता रहे हैं कि 1000 साल पुरानी बात थी, तो 1000 साल पुरानी बात थी, तो इस वक्त ये मामले मंदिराम पर कैसे आ गए? और लखनऊ में भी आप देख ली मेडिकल कॉलेज में कई मैं इंटरप्ट इसलिए शोएब जी आपको कर रहा हूं क्योंकि 1000 साल पुराने का कोई प्रमाणित दावा नहीं है, ये चीज मैं स्पष्ट कर दूं। वहां का खादिम ये बोल रहा है, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं कि 1000 साल पहले ये बना था। एक चबूतरा था, जैसे धीरे धीरे करके जो सड़कों किनारे आप देखते हैं कब्जा कर लिया जाता है। नहीं, तो ऐसे तो आशीष भाई आप शहर में देखे तो रोडों के ऊपर हर मजहब की चीजें बनी हुई है, आस्था वाली, और उस पर कोई उंगली उठाता, लेकिन मुसलमान की बात आती तो फॉर एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पर घर को आग लग गई घर के चिराग से, अगर खादिम बोल रहा है तो खादिम की क्या उम्र होगी? बहरहाल वो टॉपिक बदल जाएगा। देखिए, वहां पे चूंकि मजार मौजूद है, जैसा आपने कहा कि बहराइच में बंद कर दिया गया, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया था तो उसको सम्मान किया गया, उसको माना भी किया। अब बस्ती में ये जो बात आई है, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा तो है नहीं जो आप दिखा रहे हैं कि 2 दिन में बन गया। 1000 साल वहां लोग बता रहे, तो 1000 ना मानी तो 500 साल मानिए। और जब मुल्क आजाद हुआ था तो उस वक्त एक एक्ट बना था, उसमें बात कही थी कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितनी भी किसी भी समुदाय के इस तरह की चीजें आस्था वाली, उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, आपको मालूम है, सब मस्जिदें जा रही हैं, खानकाहों पे निगाहें आपकी। बहरहाल, लेकिन हम कानून को मानते हैं। अब आप ये बताइए, लखनऊ शहर में आप सिर्फ मजारों को ही देख रहे हैं, मजार पे अगर आप कुछ बात करेंगे तो मेरे हिंदू भाई फ्रंट पर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी मुरादें पूरी होती मुसलमान। नहीं, देखिए मैं फिर बता देता हूं, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं शोएब, क्योंकि देखो, ये जो लोग वहां जा रहे हैं ना, वो बार बार इसको आप इस प्रकार से पोर्ट्रे करने की कोशिश मत कीजिए कि वो आस्था में जा रहे हैं। वो सारे मूर्ख हैं, वो भटके हुए लोग हैं, वो चीजों को समझ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। यही तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये सीमेंटेड चीजों को अंबुजा सीमेंट लगा के जो है एक कब्रिस्तान नुमा कुछ बना दिया जाता है, उसके बाद जाके वहां पर सिर झुकाते हैं, धागा और ये सब, ये मूर्खता है। ये भटके हुए लोग हैं, ये भटके हुए लोग हैं, तो इसको आस्था का मत दीजिए। और किसी को कोई मुराद और फुराद और चुराद ये सब पूरी नहीं होती वहां पे, ये सब ड्रामेबाजी, बकवासबाजी है, ये माहौलबाजी सुदर्शन न्यूज पर नहीं चलेगी। खैर, हम तो सीधा विरोध करते हैं, हम तो हर मजार हर दरगाह का विरोध करते हैं, इस प्रकार की चीजों में जहां पर माहौलबाजी होती है, क्योंकि इस्लाम में है ही नहीं मूर्ति पूजा, इस्लाम में है ही नहीं सीमेंटों की पूजा की जाए। तब आप लोग तो मूर्ति पूजकों को काफिर मानते हैं, उनकी हत्या करवा देते, सीधा गला रितवा देते हैं। तो भैया ये इसकी पूजा किस बात की पूजा है? गजब हिसाब है। पूरी आधी डिबेट एंकर ही ले लेगा तो 4 मेहमान क्या बोलेंगे? अरे भाई, 4 मेहमान तो बोलने, चलो 4 मेहमान की तरफ चलते हैं। रुकिए शोएब जी, बीजेपी का प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर बुलाएगा नहीं। देखिए आशीष भाई, फिर आप सवाल के जवाब दे लिए, ये दिक्कत होती है। आप पहले जवाब दे लिए, उसके बाद बुलाइएगा। मैं एक मिनट रुकिए रत्नेश जी, 1 सेकंड रुकिए, शोएब जी पे बात पूरी कर ले। 30 सेकंड दे पाऊंगा बस शोएब जी। हाँ 30 सेकंड दिए, चलिए। 2 मिनट ले लिया। बहरहाल, आप ये बताइए, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज को चादर भेजी थी, क्या वह कबूल नहीं हुई? नीतीश कुमार आपके साथ 20 साल तक मलाई काटते रहे बीजेपी के साथ, वो आज ही मजारों भी आते, किसको रोक पाएंगे आप? तो आप हिंदू और मुस्लिम की जो बीच की जो आप खाई ना बनी है, हिंदू मुस्लिम हमेशा एक था, कैंची की धार की तरह, जो बीच में आएगा काट दिया जाएगा। और हिंदू मेरा राम है, हम उसके लक्ष्मण है। आप किसी के आस्था को नहीं छोड़ पाते। हिंदू आपके लिए काफिर है, बस हिंदू नहीं, कोई भी गैर इस्लामिक काफिर है। वो जो इस्लाम कहता है, मैं तो वही कहूंगा। आप स्कॉलर लिख के अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश जो करते हैं। एनीवे, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, ओके रत्नेश जी।
आशीष भाई, सबसे बड़ी बात तो अभी आपके चैनल पे रहते ही मैंने वहाँ के डीएम से बात की है। हाँ। वहाँ के डीएम के पीआरओ ने मुझे बताया कि ये मामला अभी तक संज्ञान में नहीं था। हाँ। आपने बताया है यदि इस प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा है तो हम उसका संज्ञान लेंगे और उसको खाली कराएंगे और कुछ ही देर में आपको बताते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। और सबसे बड़ी बात जो वहां के लोग बता रहे हैं कि ये सलार मसूद गाजी के सिपह सलार सेनापति की वो मजार है। हाँ। तो हम आपको एक चीज बताएं, ये जिसको सैयद सलार मसूद गाजी कहते हैं, जिसको ये कहते हैं बहुत बड़ी वो रूहानी क्या कहते हैं शख्सियत था। हाँ। उसको हमारे यहाँ के एक महाराजा सुहेल देव, जिसको हम मानव मानते हैं, उसने मारा, वो घप दे गिरा और मर गया। तो जो हिंदू धर्म के एक साधारण राजा से हार गया, एक साधारण राजा के एक क्या कहते हैं छोटे प्रांत के राजा के प्रहार से मर गया हो, वो कैसे रूहानी हो सकता है भाई? वो कैसे क्या कहते हैं खुदा या भगवान की तरह हो सकता है? तो ये जो बेवकूफ लोग हैं, जो आपने कहा ना, ये बेवकूफों की पूरी मजाक है, जमात है। अरे सैयद सलार मसूद गाजी यक्के भालम खुद ही मर गए, वो खुद ही मर गया एक ही भाले में। ठीक है, किसी को क्या बचा पाएगा? नहीं देखो ये बात बड़ी हैरान करती है रत्नेश जी। ठीक है, चलो मैं एक बार किसी की क्या रक्षा करेगा भाई? ठीक है, नहीं वो बात आपकी अपनी जगह सही है, वो उस तरफ तो हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं शोएब, उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं बड़े पैमाने पर। अरे भाई हिंदू जाता भी है, मान लो जाता है, बिल्कुल जाता होगा, मूर्खों की कमी नहीं है, बड़े भटके हुए लोग हमारे यहाँ पे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के होने के बावजूद जो है मूर्खता करने जाते सीमेंटों के पास। बस समझ से ये परे है कि ये कहना कि इसकी वजह से इसको जस्टिफाई कर दिया जाए कि नहीं ये मजार सही है, ये कैसे हो सकता है? ये हाउ इज इट पॉसिबल? पंडित अमर मणि मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमर, और बताइए क्या क्या जानकारी आप यहाँ से निकाल कर लेकर आए? 1000 साल वाला दावा तो पूरी तरीके से खोखला है, ये तो समझ में आ गया हमको, क्योंकि 1400 साल पुराना ही पूरा मजहब ही है इनका, तो ये चीज तो समझ से परे है। इस प्रकार की बातचीत होती है क्या वहां पर कि स्थानीय लोगों से आपने बात की जो मुसलमान नहीं है, क्या उनका ये कहना रहा है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना पहले नहीं थी? 1000 साल पुराना वाला जो दावा है उसको किस प्रकार से देखा जाए, इससे जुड़ी क्या जानकारियां, और जो जमीनी कागजात हैं वहां के वो क्या कहते हैं? अमर, अमर आवाज मिल रही मेरी आपको? यार फोन कट गया है, अमर मणि का फोन कट गया है, उनका फोन जोड़िए हमारे संवाददाता का, उनसे बात महत्वपूर्ण होगी। बट एनीवेज आनंद कुछ कहना चाहते हैं, सपा के प्रवक्ता आनंद जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ऐसे बहुत 4 लेन बने हैं, बहुत 6 लेन बने हैं जी, जिससे मजहर मंदिर की आस्था के विषय पर छोड़ा गया है। आस्था के सवाल पे हमको सवाल नहीं करना चाहिए। आप भी सड़कों से गुजरते होंगे, देखते होंगे मंदिर थी, बहुत लोगों की आस्था थी, उनकी आस्था को देखते हुए एनएचआई छोड़ देती हो जमीनें, भले वो एनएचआई के अंडर में है, लेकिन आस्था का विषय बहुत बड़ा होता है, हम इसको सवाल नहीं कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया, बहुत लोगों के आंखों में आंसू आए, इस पूरे देश से करोड़ों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया मतलब? अरे इन्हीं के लोगों ने चोरी किया ना। नहीं, कौन उसमें जितने गिरफ्तार हो, कौन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया था? नाम बताओ मुझे आप। मैं कह रहा हूँ चंपत राय, नाम बताओ। चंपत राय बीजेपी के कार्यकर्ता थे? और चंपत राय, एक सेकंड, चंपत राय दोषी पाए गए क्या? चंपत राय दोषी पाए गए क्या? चंपत राय दोषी पाए गए क्या? क्या चंपत राय दोषी पाए गए क्या? अरे आपके लगने से नहीं, दोषी पाए गए क्या? प्रमाणित बात करो, आप प्रमाणित बात करो। चंपत राय दोषी पाए गए क्या? अरे बिल्कुल दोषी है। अरे आप अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कौन हो आप? क्या आप साबित करोगे कौन दोषी है कौन नहीं है? आप काम सपा का है, ये काम समाजवादी पार्टी का है क्या? चोर है, चोर ये समाजवादी पार्टी का काम है क्या? आपने गोलियां चलवाई, वो तो स्वीकार करते नहीं हो। नेता आपके कहते कहते चले गए, स्वर्गवासी हो गए कि हमने गोली चलाई। आप इतना डरते हो, आप ये नहीं कह पाते हो कि हमने गोली चलाई है? चोर है, मैं वही कह रहा हूँ, साबित करके दिखाओ आप ये चीज, बोलो आप खुल के, नाम बताओ मुझे, आप मुझे नाम बताओ। इधर उधर डिरेल मत कीजिए, इधर उधर डिरेल मत कीजिए डिबेट को, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाओगे आप। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था क्या चोरी में शामिल? बताओ मुझे। अरे नाम बताओ, नाम बताओ, आप प्रमाण दिखाओ, नाम बताओ, प्रमाण दिखाओ, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे आनंद राय जी बात करो, आनंद जी फैक्ट पे बात करो, मुझे आप बताओ चंपत राय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? अरे क्या? अरे यार क्या कार्यकर्ता बता रहा, पूछ रहा हूं मैं आपसे।
आशीष जी, पूछ रहा हूं मैं भारतीय, अरे आरएसएस किसका है, बीएचपी किसका है? भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अरे खैर, मैं आप समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, इनका ऑडियो ऑन करो, समय बर्बाद कर रहे हैं। समय नहीं बर्बाद करने दूंगा इस डिबेट में, ना, ये गाजी का इतिहास मिटाना है हमको, इस गाजी का इतिहास मिटाना है। ये सैयद सालार गाजी वटेवर जो भी इसका नाम है, बहराइच में चीजें बंद हुई, यहाँ पे भी बंद होनी चाहिए, यही मांग है, ये उर्स नहीं स्वीकार है। आप चंदा चोरी पे बाद में बात हो गया, चलिए हो गया, और इस पर बात नहीं करेंगे। आप डिबेट हमारी पूरी डिबेट घुमा रहे हो यार, आप पूरी डिबेट घुमा रहे हो, आप पूरी डिबेट मत घुमाओ, उस तरफ नहीं जाएंगे, आनंद जी उस तरफ नहीं जाएंगे, आप डिबेट को डिटेल कर रहे हो भाई। हम मुद्दा बस्ती का उठा रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, वो हरी हरी बिल्डिंग खड़ी है, सीमेंटेड, वहां पे माहौलबाजी होती है, हम चाहते हैं वो टूटे, उसकी जगह पर जो अस्पताल का परिसर भव्य हो, लोग ज्यादा वहां पर लाइनें कम लगे, डॉक्टर ज्यादा बैठे, हम ये मांग कर रहे हो। आप जो है पहुंच गए वहां, साबित आप कुछ नहीं कर पाते हैं, यहां बैठ के आप जजमेंट पास कर रहे हो कि वो दोषी है, फलाना दोषी है। हुआ रही भाई, आप कौन हो भैया? बीजेपी के लोग चोर, आप कौन हो भैया? इसमें कौन भाजपा का कार्यकर्ता है? उसमें गजब हाल है, गजब हाल है। चलो, भक्तों की हत्यारी है समाजवादी पार्टी, राम भक्तों की हत्यारी है। अरे क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैं वही कह रहा हूँ, आपको नहीं बोलना चाहिए था आनंद जी, फंस गए ना आप, फंस गए ना आप, फंस गए ना, आपको नहीं राम मंदिर का विषय लाना चाहिए था। यहाँ पर सैयद सालार गाजी के सिपह सालार की दरगाह है, वहाँ पर आदिम खादिम चादिम सारे बैठे माहौलबाजी कर रहे हैं, 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, गंभीर विषय आपने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, चलो, गोलियां चलाने मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार हैं, मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार हैं, मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार हैं, उन्होंने गोलियां चलाई। ये बात उन्होंने कब कही कहो मैं बता दूं, 2013 2016 हर बार उन्होंने बयान दिए कि हमने गोली चलवाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा सबका डाउन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बता आपको ये दें कि हमारे साथ मनमोहन त्रिपाठी भी प्रांत मंत्री है बजरंग दल के, वो भी कनेक्ट हो गए हैं इस चर्चा में, वो भी शामिल हो गए हैं। इस चर्चा को यहीं से कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहेगा। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दादरा एवं नगर हवेली के सभी प्रदेशवासियों को 73वें मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। KLJ ग्रुप सिलवासा आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर प्रगति की मंगल कामना करता है। तो हम बात कर रहे हैं आज बस्ती की, ये जिला अस्पताल है, उसी के मैदान में जो है बना हुआ है सालार मसूद गाजी के सिपह सालार की, जिसका न आगा पता न पीछा पता। वहाँ पर जो है पूरा मज़ार और पूरे माहौलबाजी वहाँ पर होती है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी बुलडोज़र पहुँचना चाहिए। बहराइच से गाजी का निशान मिटाया गया है तो यहाँ पर भी एक्शन होना चाहिए। पैनल हमारे साथ पूरा कनेक्ट है, मनमोहन त्रिपाठी जी की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं। आनंद राय जी भी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करेंगे। अमर, आवाज आप तक पहुंच रही, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। जी आ रही है, बताएं। अमर, 1000 साल पुरानी दरगाह का जो खोखला दावा है, उसको जमीनी जो कागजात हैं उस पूरे परिसर के, वो क्या कहते हैं? उस दावे को कैसे खोखला साबित किया जा रहा है? राजस्व विभाग के कागजों में ये जमीन है किसकी, ये जरा बता दीजिए, सीधे सवाल। जी आशीष जी, अगर आप इस तरीके से अभी डिबेट में हमने डीएम से बात किया है, पीएम से आप बात कर लीजिए, चाहे सीएमओ से बात कर लीजिए या किसी राजस्व अधिकारी से आप बात कर लीजिए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो लाइटें यूज की जा रही है, वो लाइट के जो जेईई है उनसे आप बात कर लेंगे तो आपको यही एक चीज सुनाई देगा कि वहां पे इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप सोच सकते हैं जो हजारों साल से बना हुआ, अगर उसका दावा हम मान भी लें तो जो हजारों साल से वहां पे मजार या मकबरा जो भी बना हुआ है वो, उसके बारे में अगर जिले के टॉप लेवल के अधिकारी तक नहीं जान सकते
वहां के जो सीएमओ जो बगल में उनकी ऑफिस है वो नहीं जान सकते, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक जगह हो सकता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जहाँ पे हजारों की संख्या में पर डे वहां पे लोग आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ तक कि कई मंत्री उत्तर प्रदेश के वहां जाके चले आए और उनको ये भी नहीं पता चला कि हमारे कंपाउंड में, हमारे ग्राउंड में क्या खेल चल रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, सब होगा, सब होगा अमर, सब होगा। ये सब जानेंगे भी, समझेंगे भी, एक्शन भी होगा, ये तमाम चीजें देखेंगे। सुदर्शन न्यूज जब किसी विषय को उठाता है तो उसको अंजाम देता है, और ये चीज आप देखेंगे इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होगा। आप बने रहिएगा। हमारे साथ प्रांत मंत्री बजरंग दल के कनेक्ट हो गए मनमोहन त्रिपाठी। मनमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी भाई साहब, आ रहा है। हाँ मनमोहन जी, बहराइच में गाजी का निशान मिटाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि उसके नाम पर जो मेला लग रहा था वो लगना बंद हुआ, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मेला लगेगा, तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन बस्ती के अस्पताल परिसर में ये जो तुष्टीकरण चल रहा है अवैध मजार का, दरगाह का, इसको लेकर अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए भाई साहब, ये स्पष्ट है, ये लोग अपने जिहाद साइड में, जो लैंड जिहाद कहा जाता है, लैंड जिहाद के मुहिम में लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हाँ। जब इनके कुरान में लिखा है, इनके आयत में लिखा है कि अल्लाह के सिवा आप किसी को पूज नहीं सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते हैं, तो भाई क्या जरूरत है? हाँ। इबादत करना हराम है। जब इनके कुरान में लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अल्लाह के अलावा इबादत करना हराम है, तो फिर क्या इबादत कर रहे हैं भाई? क्या रीजन है इनका? कहीं ना कहीं ये लगातार जमीनों को कब्जा करके जिस प्रकार से लैंड जिहाद के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। लगातार अगर नहीं, क्या तो 1000 साल, चूंकि अब दावा मनमोहन जी किया जा रहा है ना कि 1000 साल का झूठे इतिहास को जो दावा किया जा रहा है, इसके आधार पर ये जो ढांचा खड़ा करके माहौलबाजी की जा रही है, इसके खिलाफ जमीन पर किस प्रकार का विरोध आप करने जा रहे हैं? बताइए। मैं आ रहा हूं आनंद जी, आ रहा हूं, कमिंग बैक सर। हाँ। मैं हर स्तर से तैयार हूँ। हाँ। इसका विरोध होना भी चाहिए। ये सरकारी, मैं अभी जो अपने तंत्र से मैं पता लगाया कि वो सरकारी भूमि पे बना हुआ मजार है। बिल्कुल। और कहीं भी मजार, जब उस पे लिखा है, उस दरगाह पे लिखा गया कि औरतों को जाना वहाँ मना है, तो फिर वहाँ औरतें क्या कर रही हैं? पूरा मुहिम, पूरी बस्ती, वहाँ क्या जरूरत है पूरी बस्ती को वहाँ बसाने के लिए? नहीं, देखिए, इस प्रकार की मूर्खता खैर हिंदू करते हैं, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे भी मैं मूल रूप से सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, ये जानते होंगे अमर, और वहाँ डुमरियागंज क्षेत्र पड़ता है। डुमरियागंज के पास में भी एक इसी प्रकार की मजार थी, अब वो इतिहास बन गई है। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हिंदू जाते थे, चादर चढ़ाते थे, तमाम बातें होती थी, फलाना पीर ढिमकाना पीर। वो भी जमीन सरकारी जमीन पर बनी थी, अवैध कब्जा वहाँ पर भी था, उसके ऊपर भी एक्शन हुआ। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक ने इस पर मामला उठाया था, उसके बाद में एक्शन हुआ, वहाँ पर डीएम पहुंचे, उसको हटा दिया गया, मैदान बना दिया गया। तो अब इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना जरूरी हो गया। इस प्रकार के अवैध कब्जों से मुक्त कराना है उत्तर प्रदेश की धरती को। सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बट एनीवेज, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आनंद जी भैया हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, विषय पे ही रहिएगा। राम मंदिर चंदा चोरी, फलाना चोरी, इन सब पे नहीं जाएंगे। बोलने के पहले से समय मांग रहा हूँ। चलिए ठीक है, रुकिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को पहले समय दूंगा मैं, रत्नेश मिश्रा जी को। हाँ भाई, अरे रुकिए, अरे बिल्कुल ठीक है। रत्नेश जी नाराज हो रहे हैं ना? हाँ रत्नेश जी को दीजिए पूरा समय। रत्नेश जी, उसके बाद आ रहा हूँ। हाँ रत्नेश जी, हम नहीं पूछेंगे, इनसे पूछवाइए। आ रहा हूँ आनंद जी, आ रहा हूँ। हाँ रत्नेश जी पूरी कर लीजिए। आनंद जी थोड़ा सुन लीजिए, देखिए, मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, अच्छी आदत है, मैं विपक्षियों को बड़ी शांति से सुनता हूँ, कभी उनको इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि विपक्षी को सुनेंगे तभी हम उसको रगड़ पाएंगे। तो उसको हम क्यों सुनाते रहेंगे तो उसको चुनाव पटकनी नहीं दे पाएंगे। अब आशीष भाई देखिए, अभी इन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदे वाली बात की, तो क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया तो मुझे जवाब देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितने भी लोग उसमें जेल गए, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य या कार्यकर्ता नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, वर्तमान या पूर्व, उस ट्रस्ट का सदस्य नहीं। तीसरी बात, अब ये लोग भी आज चंदे की चोरी पे सवाल उठा रहे हैं, गड़बड़ी हुई है, उसी के बाद एफआईआर हुई, लोग जेल गए। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि इन्हीं की पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि जो मस्जिद तक चढ़े उतर चिपक गए, नीचे नहीं आए, और जरूरत पड़ती तो और मरवा देते।
जिनके पार्टी का संस्थापक नेता ये कह रहा हो कि हम और भी राम भक्तों को मरवा सकते हैं। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव, प्रोफेसर ठीक है रत्नेश जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आपकी बात आ गई है, आप उस पर जवाब देना चाहते थे, आपने दे दिया है, ठीक है, हो गया। अब बाकी हाँ ठीक है, आ गए सर, आपकी बात आ गई है। अब चूंकि ये तमाम चीजें हमको पता है, वही आप दोबारा रिपीट करेंगे। आनंद जी, ठीक है, ओके आनंद जी, विषय पर मैं विषय पर चाहूंगा, भटकिएगा नहीं। हाँ विषय पर जवाब देना चाहेंगे, मेरी जवाब। हाँ ठीक है, नहीं आनंद जी ने ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। शुरुआत आपने की, सुनिए पहले, अब सुनो, अरे ऑडियो डाउन कर, दोनों का ऑडियो डाउन करना भैया, सुनो मेरी बात सुनो, दोनों लोगों का। देखो आनंद जी, देखिए हमने आपसे सवाल पूछा बस्ती के मामले में, आप कूदे राम मंदिर पे, उनको बुरा लगा, उन्होंने जवाब दिया। अब दोबारा आप जवाब देंगे, फिर वो दोबारा जवाब देंगे, ये ड्रामेबाजी नहीं हो पाएगी भैया, ये नहीं हो पाएगा। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी हैं, हमारे साथ बजरंग दल के लोग भी हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, हमें सबसे बात करनी है, तो इस विषय पे बोल रहा हूं तो बोलिए सर। हो गया आपकी बात, आनंद जी का ऑडियो उठाना। आनंद जी 10 सेकंड लूंगा भाई। हाँ आशीष भाई 10 सेकंड लूंगा, आपकी जवाब खत्म करके फिर आगे मुद्दे पे आ जाऊंगा। राम मंदिर की आप तक बात है, तो अगर मजिस्ट्रेट गोली चलवा रहा है जंतर मंतर पे, तो राम मंदिर पे क्या मुलायम सिंह यादव चलवाए थे गोली? देखिए दोहरी बात। चलो हो गया आपका 10 सेकंड दिया आपका, आपने जितेंद्र जी की बात को कोट कर दिया, माहौलबाजी हो गई। अब विषय पे आइए, मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। अगर किसी की आस्था भ्रामक हो रही है, आस्था किसी को समस्या हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि उस रोड पे जो भी मजार पड़ते हैं, जो भी मस्जिद पड़ती है, जो भी मंदिर पड़ते हैं, सबको तोड़ा जाए। अगर लेकिन ये होना चाहिए कि सीधी सी बात, किसी को समस्या होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत दर्ज अरे भाई समस्या हो, अरे आनंद जी समस्या हो या समस्या ना हो, पहली बात तो ये मुझे आप बता दो, सरकारी जमीन पर, सुनिए ना बात, सुनिए ना, सुदर्शन न्यूज का ऑफिस सरकारी जमीन पर बन सकता है क्या? आनंद राय का घर सरकारी जमीन पर बन सकता है क्या? कोई अस्पताल, आस्था का विषय कहीं बन सकता है? अरे आस्था का विषय छोड़िए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आस्था का विषय कोई, सुनिए ना, अवैध निर्माण होगा क्या? आप अवैध निर्माण को सही ठहराएं, समाजवादी पार्टी की यही नीति है क्या? अवैध निर्माणों को सही ठहराएं आप? नहीं, मैं सरकारी जमीन पर कब्जा करके गांव के सारे तालाब काट के खेत बना लोगे, फिर कह दो कि सही है? हमें बोलने देंगे आप? गजब हाल है आनंद जी। हम मंदिर को भी सही मानते हैं। आप मंदिर को मत घुसाओ, इसमें मंदिर क्या घुसा रहे हो? बात पे आप मंदिर क्यों घुसा रहे हो? मंदिर को क्यों घुसा रहे हो? या मंदिर पे बात हो रही है क्या? मंदिर पे बात हो रही है क्या? आशीष भाई ये गजब हाल है। यहाँ मंदिर की आप मुझे विषय भेजो कि सरकारी जमीन पे मंदिर बना, मुझे आप बताओ, उस पर करते हैं चर्चा। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, सही गाजी के सिपह सलार वाले की, उस पर बात करो आप सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, आप लखनऊ जाते होंगे। अरे मैं लखनऊ में पढ़ा बड़ा हूँ, छोड़ देंगे क्या? आनंद जी लखनऊ में पला पड़ा हूँ, 12वीं तक लखनऊ में पढ़ा हूँ, तो मुझे मत बताइए लखनऊ का हाल, मुझे बस आप ये बताओ ये विषय क्या है। आप लखनऊ जाते हैं, छावनी में बीच रोड पे मंदिर बना हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप लाओ कागज लेके आओ, बताओ कि फर्जी बना, अवैध बना, क्या बना है, हम तो दिखा रहे हैं, करके दिखाओ। चलिए ठीक है, मनमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, आप नहीं कर पाएंगे मनमोहन जी। हाँ मंदिर की जमीन है, में मस्जिद भी बनाया रोड पे, नेशनल हाईवे पे, छावनी में नहीं, दुबौलिया रोड पे, राम जानकी मार्ग पे देख लीजिए जाकर के, वहाँ मंदिर नहीं बना, वहाँ मस्जिद बनाया दुबौलिया रोड पे, राम जानकी मार्ग पे, उसका विषय क्यों नहीं उठाते हैं आप सिर्फ हिमालय, औरंगजेब और बाबर के पच्चीनों पे चलने वाले का ठीक है आवाज उठाते हैं। शोएब सिद्दीकी जी की तरफ बढ़ेंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है, ठीक है हो गया। आप लोग घूम फिर के वही मंदिर। शोएब सिद्दीकी जी भैया बताइए, 1000 साल पुराना मकबरा है, इस प्रकार की बातें दावे हो रहे हैं, लेकिन वहां के जो खादिम है या जो लोग हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता ने पूछा गाजी कौन थे, कह रहे हमको नहीं पता। तो ये जो लोग वहां पर बस गए हैं, एक के 12 बच्चे हैं, पूरा परिवार वहां पे जमा लिया कि हम भाई 50 साल से 100 साल से रह रहे हैं, और अगर मान लो आस्था है भी, लोग जाते भी हैं, मान लिया हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सब जाते हैं, तो क्या इसकी वजह से गलत को सही कहने लग जाएंगे हम? पता चला ये सारी जमीन सरकारी है और सरकारी ही संसाधन वो सब यूज कर रहे हैं। हाँ, और वो भी बिना पैसे के। सुन लीजिए, ये हमारे संवाददाता की आवाज थी, सुन लिया आपने। अब इस पर मैं जवाब ले लेता हूँ। देखेंगे वहाँ पे अमर जवाब, तो वहाँ की जितनी भी जी देखेंगे कि 2 वहाँ जो मजार है वो पहले दूसरी जगह थी,
फिर वहां से उठा के ठीक दूसरी जगह है, ठीक है, ये बड़ा खेल है, ये बड़ा खेल है लैंड जिहाद का। ठीक है, अमर एक कमेंट ले लेते हैं, एक ले लेते, शोएब का कमेंट ले लेते हैं। हाँ शोएब, जैसा कि अभी मनमोहन, ठीक है, अमर का ऑडियो डाउन करो भाई, शोएब जी को कमेंट लेना है। हाँ शोएब जी, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो वहाँ महिलाएं क्या किस लिए जरूरत है? ठीक है, अमर हो गया। वहाँ शोएब आवाज मिल रही मेरी? कितना सही, वहाँ अभी सैकड़ों भैया पीसीआर कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? शोएब, चीजें इंगित, अमर भैया हो गया, अमर का ऑडियो डाउन कर लो भाई। शोएब जी, हाँ बताइए शोएब, कमेंट के। शोएब आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आई आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आई, आप इस पे कमेंट कीजिए, ये जो हमारे जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। तो वो खामोश है तो बोले। अमर हो गया, अमर भाई हो गया, अमर आपके बात पे कमेंट ले रहा हूँ, आपके बात पे कमेंट ले रहा हूँ शोएब सिद्दीकी का। हाँ देखिए आशीष भाई, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। देखिए आशीष भाई, जो मुद्दा आपने उठाया है कि उस वहां पे किसी कितने बच्चे थे, किसी कितने बच्चे, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। कितने हमारे हिंदू बड़े बड़े नेता हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं, उस पर बात करेंगे तो डिबेट दूसरी चली जाएगी। क्योंकि आप उनको नहीं बोलने देंगे जो आपकी मतलब की बात नहीं बोले, देखिए फिर वो बोलने लगे तो मैं क्या बोलूं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पर बात हो नहीं पाएगी, बेसिकली ना वो दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया आपकी बात, लेकिन ये कुल मिलाकर जो पूरा मामला है ये वाकई हैरान करता है। आक्रांता था सैयद सालार गाजी और उसके नाम पर इस प्रकार के दरगाहें, मज़ारें जो भी बनी हुई है और अस्पताल परिसर के अंदर, ये तो बहुत शॉकिंग है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे संवाददाता ने भी बताई, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हम भी बता रहे हैं कि ये सरकारी भूमि पर बनी मज़ार है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये उर्स हमको नहीं स्वीकार है। चर्चा में मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे